अल्लाहु व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे बाद आपको एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू समाअत करनी है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूर आलम साहब मुदर्रिस मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा वल्हनपुर से। ये हम उलमा की खुश नसीबी है कि उलमा की शान, उलमा की पहचान और उलमा की जान मौलाना निसार अहमद मिसबाही साहब के दौलत कदे पर हम लोग कुछ बोलने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। दुआ है कि मौला अज़्ज़ व जल हमारा और आपका यहाँ उठना बैठना सुनना और सुनाना और जिस मकसद के तहत हमारी और आपकी हाजिरी हुई है, अली जनाब मरहूम व मग़फ़ूर किताबुद्दीन साहब के इसाले सवाब के घर से दुआ है कि मौला अज़्ज़ व जल उन्हें करवटें करवट जन्नत इनायत फरमाए और अपने हबीब पाक साहिब लवलाक सैयदुल मुरसलीन राहतल आशिकीन हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में उनके गुनाहे सगाइर व गुनाहे कबाइर को माफ़ फरमाए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और कौन कहता है कि मोमिन मर गया, वो कैद से छूटा अपने घर गया। और अल्लाह वाले मरते नहीं जिंदा दफनाए जाते हैं, रसूलुल्लाह वाले मरते नहीं जिंदा दफनाए जाते हैं, गौस वाले मरते नहीं जिंदा दफनाए जाते हैं, कब्र खोद कर देखो तो यूं ही जिंदा पाए जाते हैं। कुरान हकीम में जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हर जानदार को मौत खाना नहीं है बल्कि मौत की लज्जत चखना है, मौत का मजा चखना है। खाना और चखना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए हमारा ख्याल है और हमारा अकीदा है कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, वो कैद से छूटा अपने घर गया। अगर मोमिन की मौत आती भी है तो एक लम्हे के लिए, एक आन के लिए, एक पल के लिए, एक साथ के लिए, फिर उसकी जिंदगी यूं ही ऊद कराती है, यानी लौट आती है जिस तरीके से दुनियावी जिंदगी होती है, आलम बरज़ख की भी जिंदगी होती है। बसा औकात दुनियावी जिंदगी से बेहतर आलम बरज़ख की जिंदगी हो जाती है मोमिन की। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बसा औकात दुनियावी जिंदगी से बेहतर आलम बरज़ख यानी कब्र की दुनिया हो जाती है मोमिन की। अब अगर मैं अपने किताब, अगर अपने उलमा के हवाले से गुफ्तगू करूं तो कोई कह दे कि मौलाना इमामुद्दीन आप सुन्नी मौलवी हो, इसलिए सुन्नी किताबों की बात कर रहे हो, सुन्नी अकीदे की बात कर रहे हो या सुन्नी उलमा का हवाला दे रहे हो, तो मैं अर्ज करूं जनाब वहाबी जमात के सरखील आलिम दीन, उनके गुरु घंटाल मौलवी मौलाना आशिक अली बुलंद शहरी, जिन्होंने एक किताब लिखा है मौत का झटका, उस किताब को 8 से 9 मैंने पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी मौलाना आशिक अली बुलंद शहरी ने उस किताब में लिखा है, शुरू से अंत तक बहुत अच्छी बातें लिखा है। वरना जहां ये लिखते हैं वहां डंडी जरूर मारते हैं। उस मौत के झटके को मैंने पढ़ा है, ये उलमा भी पढ़े होंगे, कहीं कहीं पर भी उन्होंने डंडी नहीं मारा है, घपलाबाजी नहीं किया है। और कर भी कैसे सकते हैं, उसमें मौत के हवाले हैं, तज़किरे हैं, मौत क्यों कराती है, कैसे आती है, मौत के हवालों कवाइब क्या होते हैं, यही सब तज़किरा है। मुझे अर्ज करना यह है कि मौलाना आशिक अली बुलंद शहरी मौत के झटके किताब में लिखते हैं कि आदमी जब मर जाता है उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, या तो कब्रस्तान हो या तन्हा कोई कब्र हो, तो आदमी जब कब्र से या कब्रस्तान से इर्द गिर्द से गुजरता है और उसके जूते या उसके चप्पल के फीते और तिस्मे से जो खट खुट की आवाज निकलती है, मुर्दे उसे सुन लेते हैं।
सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। कौन ये कह रहा है? वहाबी जमात के सरखीर आलिम दीन, उनका गुरु घंटाल मौलवी लिख रहा है अपनी किताब में, और वो भी अपनी तरफ से नहीं बल्कि हदीसे रसूलुल्लाह के आईने में लिख रहे हैं। मौलाना आशिक अली बुलंदशहरी कि आदमी जब कब्रिस्तान से गुजरता है, उसके जूते, उसके चप्पल के फीते और तिस्मे से जो खट खुट की आवाज निकलती है, मुर्दे उसे सुन लेते हैं। उनकी जमात में भी कुछ मौलवी और मौलाना ऐसे हैं जो दयानतदार हैं, वरना अक्सरियत का हाल ये है कि घपलाबाजी करते हैं, झूठी बात छापते हैं, झूठी बातें लिखते हैं। वरना अक्सरियत का अकीदा तो यह है उसी जमात का कि मोमिन के मुतालिक वो क्या कहें कि मर गए, सर गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए, बल्कि उन बदअकीदों का तो अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। अस्तगफिरुल्लाह। अब उनके यहाँ तजाद है, दो रंगी बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अगर एक मस्जिद का इमाम अगर सुन्नी मौलवी अगर वो जो बातें कहता है वही एक आलिम दीन भी कहता है, वही मदरसे में रहने वाला, पढ़ाने वाला, काल अल्लाह व काल रसूल की बोलियां सिखलाने वाला वही कहता है। चूंकि हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, वही हम कहते हैं जो किताबों से माखूज हैं, जो हदीस में आया है, जो कुरान मुकद्दस में वारिद है। इसलिए हमारे यहाँ तजाद नहीं है, लेकिन उनके यहाँ तजाद है। उनके यहाँ उनका मौलवी कोई और कहता है, दूसरा मौलवी कुछ और कहता है। हजरात, अब मुझे अर्ज करना यह है और मैं बतलाना यह चाहता हूँ कि जिनका अकीदा है कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, उसी रसूलुल्लाह की हदीस से उनका मौलवी साबित कर रहा है कि मोमिन की कब्र से आदमी जब गुजरता है और उसके चप्पल या उसके पाँव की जो आहट निकलती है, मुर्दे उसे सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह। फिर मौलाना आशिक अली बुलंदशहरी आगे लिखते हैं कि सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि आने वाले को देख भी लेते हैं और कभी कभी आने वाले को पहचान भी लेते हैं। हजरात, अब मेरा दावा यही तो था कि बसा औकात मोमिन की जिंदगी आलम बरज़ख की जिंदगी बेहतर हो जाती है आलम दुनिया से। अब देखिए, मैंने अपनी जेब से कोई चीज निकाला, चाबी हो, कलम हो, या उसका ढक्कन हो, या 1 रुपये का सिक्का हो, और मैंने जमीन में दफन कर दिया 1 इंच। मैंने कहा, सलीम नाबीना साहब आप तो नाबीना हैं, देख नहीं पाएंगे, लेकिन मुफ्ती नूर आलम साहब आप बड़ी काबिल आदमी हैं, जरा ये बतला दीजिए अभी अभी मैंने जमीन में जो दफन किया है क्या है। इन्होंने कहा, मौलाना इमामुद्दीन ताहद्दे निगाह में देख सकता हूँ, फजाओं में देख सकता हूँ, बुलंदियों तक देख सकता हूँ, लेकिन जो छुपा कर आपने डाला है मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा, मौलाना निसार मिसबाही साहब तो जरूर बतला देंगे जो अभी अभी मैंने छुपा कर डाला है। इन्होंने कहा, मौलाना इमामुद्दीन मैं भी नहीं बतला सकता हूँ जनाब, यहाँ आलम यह है कि 1 इंच जमीन के नीचे मैंने छुपा कर एक सिक्का डाला है या सुई मैंने उसमें डाल दी है, तो न शायर इस्लाम बतला सके, न नकीबे अहले सुन्नत बतला सके, न खतीबे अहले सुन्नत बतला सके, लेकिन यहाँ 1 इंच 2 इंच जमीन का आलम नहीं है, बल्कि 6 फीट जमीन के नीचे मुर्दा लेटा हुआ है, और वो अपने कानों से सुन भी रहा है और आंखों से देख भी रहा है। कभी कभी आने वाले को पहचान भी ले रहा है, ये आने वाला मेरे खानदान का चश्मो चिराग आ रहा है, ये आने वाला मेरी बस्ती का एक फर्द आ रहा है। ये होती है मोमिन की जिंदगी, और यही अकीदे लेकर हम चहारम करते हैं, 10वां करते हैं, 20वां करते हैं, 40वां करते हैं, सालाना करते हैं। जब जब मौका मयसर हो जाए हम अपने आबा वजदाद को यही अकीदा लेकर के इसाले सवाब करते हैं। मैं अपना एक घटना बतलाऊं, आज से 15 साल का मामला है। शबे बारात के दिन मैं वल्हनपुर दुकान पर खड़ा था। अब आपको समझ में आ गया होगा किस चीज की दुकान पर। तो मैं खड़ा था शबे बारात के दिन, शाहपुर के लोग कुछ माल ताल लेने के लिए झोला लेकर के हाजिर थे, हमारे वल्हनपुर के भी कुछ लोग थे। तो वही बात कर रहे थे, भाई शबे बारात के दिन आप लोगों को गोश्त की क्या जरूरत, कैसे चले, काहे के लिए आ गए, आप लोग तो शबे बारात मनाते नहीं हैं। कहा कि ना, हम लोग कहाँ मनाते हैं, हम लोग हलवा पूरी ये सब फातिहा वगैरह तो मानते ही नहीं है, जायज़ नहीं है।
मैं सुन रहा था, बगल ही में था, बर्दाश्त कर रहा था। जायज नहीं है, ठीक है तेरा अकीदा है, जायज नहीं है। तो उसने आगे बढ़ करके बोला कि हम लोग तो ये कहते हैं कि वो मर गया मरदूद, उसके नाम पर न फातिहा न दुआ न दरूद। मैंने कहा आप पकड़ लेना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेचिस का कमजोर आदमी हूँ, लेकिन अच्छों की मैं पेचिस उखाड़ दिया करता हूँ। जहाँ दीन ईमान की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए ना जनाब, तो अपने भाई की भी कलाई को मैं थामने की हिम्मत रखता हूँ, और ये हमारे सुन्नी उलमा रखते हैं। मैंने कहा क्या कहा आपने? कहा कि हम तो ये कहते हैं कि वो मर गया मरदूद, उसके नाम पर न फातिहा न दुआ न दरूद। हमने कहा कि आपके मुर्दे होते होंगे मरदूद, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्दे होते हैं अल्लाह के महबूब, रसूलुल्लाह के महबूब, गौस के महबूब, ख्वाजा के महबूब, और होगा उनके नाम पर फातिहा भी, दुआ भी और दरूद। हमारा ये अकीदा है, हमारा ईमान है। अस्सलाम।